अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं इमली आलू बुखारा खजूर की चटनी की रेसिपी दे रही हूँ। उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, मैंने आधा पाव मैंने इमली ली है, आधा पाव ही मैंने उसके अंदर आलू बुखारा लिया है, 10 खजूरें डाली हैं और आधा पाव से कुछ कम मैंने खुश्क खुबानी ली है। ठीक है, मैंने 50 की खुबानी मैंने ली थी खुश्क, उसमें से मैंने थोड़ी सी रखी है, बाकी मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, और ये मैं क्योंकि खुबानी मैं इसमें डालती ज़रूर हूँ लेकिन थोड़ी सी कम क्वांटिटी में डालती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको रात को भिगो दिया था। ठीक है, अब मैंने इसकी सारी गुठलियाँ इसमें से निकाल दी। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। उसमें मैंने साथ ही ये मैंने इतना सा अदरक का पीस डाल देना है। ये छोटे छोटे दो हैं, ये मैंने ब्रीक कटिंग करके इसके अंदर ही डाल के मैंने साथ ही ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, और ये मैंने इतना सा गुड़ लिया। मैं गुड़ पहले बहुत कम डालूँगी क्योंकि मैंने खजूरें डाली हैं। खजूर आपको पता है बहुत मीठी होती है, और अगर ये चटनी खट्टी मीठी अच्छी लगती है। ये ज़्यादा मीठी हो जाएगी तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। मैं बल्कि गुड़ का भी पहले मैं ये वाला पार्ट डालूँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं ये डालूँगी। अगर और ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं और ज़्यादा डालूँगी, नहीं तो मैं क्वांटिटी कम रखूँगी। ठीक है, और इसके बाद मैं जो स्पाइसेस डालूँगी वो मैंने ग्राइंड करने के बाद डालें, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, ये मैंने ग्राइंड कर लिया इमली की चटनी को सारा, और ये देखेंगे मैंने छान लिया सारा। ये देखिए कितना इसके अंदर इसका निकला। ये वेस्टेज है, इसको हमने वेस्ट कर देना। अब अच्छा ये पक रहा है। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से स्पाइसेस जाएंगे। अच्छा, ये मैंने गुड़ आपको दिखाया था। मैं ये सिर्फ इतना पीस ये मैं गुड़ का अभी डालूँगी। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और डालूँगी। ठीक है, और अगर आपके पास गुड़ या बच्चे नहीं पसंद करते तो आप गुड़ ना डालें, आप चीनी डाल लें। अच्छा, इसके अंदर जो स्पाइसेस डालेंगे, ये हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर जाएगी ये पिसी हुई काली मिर्च, और 1 टीस्पून जाएगी इसके अंदर सुर्ख लाल मिर्च। ये 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च जाएगी। ज़ीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा जाएगा। ठीक है, और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, और इसके अंदर अब इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जितनी देर तक ये अच्छी तरह गाढ़ी नहीं हो जाती तो उतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। ये पक रही है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छा जब ये पक जाए आपने फिर इसका नमक वगैरह इसका टेस्ट कर लेना। जो चीज़ कम होगी आपने तब डाली है इसके अंदर। अगर खटास ज़्यादा है तो फिर आप गुड़ डालिएगा, क्योंकि खजूर अगर आपने खजूर डालनी है तो फिर गुड़ बहुत कम जाएगा, गुड़ या चीनी। लेकिन अगर आप खजूर नहीं डाल रहे तो फिर आप जितना बच्चे पसंद करते हैं, जिस तरह केचप होती है ना, जिस तरह का वो फ्लेवर होता है खट्टा और मीठा, आपने उसी तरह का फ्लेवर इसमें लाना है। उतना खट्टा और मीठा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ, इसको गाढ़ा करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। जी, ये देखिए मेरी चटनी पकने के बाद ये देखिए इतनी गाढ़ी हो चुकी है, और इससे बस इतनी गाढ़ी चाहिए। अब इस स्टेज पे आके हम इसका नमक वगैरह चेक कर लेंगे। जो चीज़ ऐड करनी है वो इसी स्टेज पे आपने कर देनी है। ये मैंने नमक मुझे कम लगा, मैंने ये डाल दिया। अच्छा, गुड़ जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट में, मैंने पहले 1 पीस डाला था। मैंने वो जो छोटे छोटे 2-3 पीस थे मैंने वो भी डाल दिया। बस अब ये बिल्कुल इसका टेस्ट वो केचप की तरह हो चुका है, खट्टा मीठा। अगर आपके बच्चे खट्टा कम पसंद करते हैं तो फिर आप गुड़ और डाल लें, और अगर वो कम पसंद करते हैं तो फिर आप कम डाल लें। ठीक है, अब इस स्टेज पे आकर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। मैंने ज़रा तेज़ आंच पे पकाया है तो इसलिए वो साइडों से थोड़ा सा बर्तन मेरा जल गया, क्योंकि गैस चले जाने हैं तो वो फिर मैं इस वजह से तेज़ आंच पे पकाया। अच्छा, ये इमली वगैरह की चटनी जो है ना, ये आपने कोशिश करनी है स्टील के बर्तन में आप बनाएं, क्योंकि सिल्वर के बर्तन में सिल्वर जो है वो घुलता है खटास से। ठीक है, आप अगर आपके पास नहीं है स्टील का छोटा सॉस पैन नहीं है, मिट्टी के बर्तन में पका लें। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप सिल्वर के बर्तन में ना बनाएं, मिट्टी का बर्तन है उसमें बना लें। अगर बिलफर्ज मिट्टी का बर्तन नहीं है तो फिर आप ये है कि सिल्वर के बर्तन में अगर आप पकाना पड़े पका के उसी टाइम निकाल लीजिएगा, फिर उसके अंदर ठंडा होने के लिए नहीं छोड़िएगा। बनाने के बाद आप इसको फ़ौरन किसी बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लें। ये अब मेरी बन चुकी है, मैं चूल्हा अब इसके नीचे बंद कर दूँगी। अब मैं आपको ठंडी होने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की बनी है।
जी, ये मेरी इमली आलू बुखारा और खजूर खुबानी की चटनी मेरी तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छी मज़े की बनी है। मैं इस जार को आपने इसको बना के आपने सिर्फ 2-3 दिन के लिए आपने फ्रिज में रखनी है, बाकी आपने फ्रीज़ कर देनी है। इसके अंदर वो बिल्कुल सॉलिड नहीं बर्फ़ की तरह ये सॉलिड नहीं होती। जब आपने यूज़ करनी हो इसको 15 मिनट पहले आप निकालें तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो आपने नीचे नहीं इसको रखना ज़्यादा टाइम, 2-3 दिन के लिए तो ये रह जाती है, फिर इसमें फंगस लग जाती है। तो आपने ये फिर ये कब जब तक ख़त्म नहीं होती ये ख़राब नहीं होती है। अगर इसको आप फ्रीज़ कर दें ना, तो मैं इसको इसके साथ ये देखें मैंने ब्रोस्ट बनाया, उसके साथ चटनी को सर्व किया है, दही भल्ले बनाए हैं उसके साथ है, एक सैलेड मेरा मैं बनाती होती हूँ उसके साथ मैं इस चटनी डाल के उस सैलेड को बनाती हूँ। बहुत अच्छा मज़े का बनता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखाऊँगी और आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी और मज़े की बनती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।